इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का कॉमर्स का पार्ट 1 मैथ्स का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, उसके बाद क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स पैटर्न, लॉजिक, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, उसके लास्ट में पढ़ेंगे वेन डायग्राम। इसी के साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या होता है मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर। स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जो क्या होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं होगा, ट्रू फॉल्स साथ में नहीं होगा। तो सबसे पहले समझो क्या है स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होगा, एक लॉजिकल और स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस होता है, ठीक है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये क्या होगा, ट्रू या फिर फॉल्स होगा। नॉट बोथ साइमल्टेनियसली मतलब ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं होगा। आइदर ट्रू और फॉल्स मतलब कि एक तो ट्रू ही होगा, नहीं तो फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। अब देखो स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे PQR से, ठीक है। तो एग्जांपल में देखो स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, 2 इज प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज प्राइम नंबर इज स्टेटमेंट। सनराइजेस इन वेस्ट, अब ये जो सनराइजेस इन वेस्ट हमें पता है सनराइजेस इन ईस्ट, ठीक है। लेकिन ये मुझे क्या करना था, स्टेटमेंट बनाना था, इसके लिए हमने क्या किया, सनराइजेस इन वेस्ट कर दिया, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है, इसका हम आगे चल के क्या करेंगे, ट्रूथ वैल्यू देखेंगे। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है, स्टेटमेंट है। अब यहां से देखो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा स्टेटमेंट का, ठीक है। स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो ट्रूथ वैल्यू जो स्टेटमेंट का है, ठीक है, मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अब यहां से देखो जो स्टेटमेंट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो ट्रूथ वैल्यू जो रहेगा, ठीक है, अगर से हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू है तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। और जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल T से। अगर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और उसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो ऑब्जर्व द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या दिया है, सनराइजेस इन ईस्ट, ठीक है, हमें ट्रूथ वैल्यू बताना है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सनराइजेस इन ईस्ट, ठीक है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसका जो ट्रूथ वैल्यू जो होगा क्या आ जाएगा, ट्रू होगा, ठीक है, सनराइजेस इन ईस्ट, ठीक है, ये हमें पता है। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, अगर मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, ठीक है, उसका जब स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या फॉल्स है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है, दोनों ऑड नंबर ले लो, ठीक है, उसको ऐड करोगे तो ऑड नंबर आता है क्या, मान लो 3 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, ठीक है, तो 3 + 3 क्या हुआ, 6 आया, इवन नंबर आया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स होगा इसका ट्रूथ वैल्यू। अब यहाँ पे देखो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये हमें पता है अपोजिट एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या, वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ट्रू है। अब ऐसा अब कौन सा जो सेंटेंस रहेगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव आर नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव जो सेंटेंस रहेगा वो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, ये कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। डोंट एवर टच माय फोन, ये क्या है, ये क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो रहेगा उसको हम PQR से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या था, हमने देखा सेंटेंस जो क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद हमने ट्रूथ वैल्यू निकाला, ठीक है। उसके बाद आगे चल के देखेंगे ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस, an open sentence is a sentence whose truth value can vary according to some condition
which are not stated in the sentence। अब देखो यहाँ पे जो ओपन सेंटेंस होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सेंटेंस में क्या होगा, स्टेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने बोला x + 5 = 8, ठीक है, x + 5 = 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या पुट करोगे, ठीक है, जो 8 आ जाए, ठीक है। हर एक इंसान बोलेगा मैं अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो मतलब मान लो मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ये जो 3 है यहाँ पे क्या है, ये जो रहेगा ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, ठीक है। अब कोई बोलेगा चाइनीज फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी होता है, ठीक है। तो कोई बोलेगा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। और ये क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। इसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। और कोई बोलेगा आई लाइक टी, ठीक है, तो उससे टी पसंद है, तो कोई बोलेगा कॉफी, ठीक है। भाई हर एक को तो जरूरत नहीं है ना, जिसको हर एक इंसान को जरूरत नहीं है टी पसंद हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। जब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो क्या होगा, ओपन सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और ओपन सेंटेंस जब रहेगा तो स्टेटमेंट नहीं होता है, ध्यान में रखना। ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसीडर एज स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। भले ही जो सबसे पहले ये देख लो, ओपन सेंटेंस जो रहेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। और भले ही इसका जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी ट्रू हो, ठीक है, तब पर भी ये क्या होगा, अगर ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर which of the following sentences are statement, justify, answer if it is a statement and write down truth value। अब हमें बताना है कौन सा जो सेंटेंस है, ठीक है, वो स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट है तो उसको आपको क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला दिया है, अ ट्रायंगल हैज n साइड, ठीक है। ट्रायंगल में कितना साइड होता है, 3 साइड, n साइड तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट तो है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे इट इज स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, इट इज स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज hence its truth value is false, या फिर कैपिटल F लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ट्रायंगल में कितना साइड होता है, हमें पता है 3 साइड होता है, ठीक है, n साइड नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या है, ये क्या है, स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। हमें पता है इंटीरियर एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सम ऑफ ये तीनों एंगल का जब सम करोगे तो कितना आ जाता है, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब क्या, ये स्टेटमेंट है और ट्रू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है, और दिस इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अब देखो यू आर अमेजिंग, अब ये क्या, कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। और जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो इट इज exclamatory sentence, it is exclamatory sentence hence it is not statement। अगर देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। प्लीज ग्रांट मी अलोन, ठीक है, प्लीज ग्रांट मी
अलोन। ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेंगे इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence, hence it is not statement। अगर ये imperative sentence है तो statement नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखो माइनस अंडर रूट पे -4। ठीक है, अंडर रूट 4 का तो हम रूट निकाल लेंगे कितना 2। ठीक है, जब माइनस में रहेगा अंडर रूट -4 जब रहेगा ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो दिया है ये क्या है? स्टेटमेंट तो है लेकिन ट्रूथ वैल्यू जो है इसका क्या है? फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? स्टेटमेंट तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं it is statement which is false, hence its truth value is false। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x² - 6x + 8 = 0 implies x is equal to -4 और x is equal to 2। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ये क्या x² - 6x + 8। फैक्टर निकालेंगे किसका? 8 का। 8 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 4 2 से मिलेगा। ठीक है, -4 - 2 तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x² - 4x - 2x + 8। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा? x, यहाँ पे x - 4, यहाँ पे -2 और ये x - 4। ठीक है, तो ये x - 2 मिला और ये x - 4 मिला। मतलब यहाँ से देखो x के जगह पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा और x = 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमें? x - 4 और 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तो स्टेटमेंट तो होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो ट्रूथ वैल्यू जो है, ठीक है, वो फॉल्स होगा। स्टेटमेंट तो है, ठीक है, इट इज ए स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स। ठीक है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। यहाँ पे लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट। अब मुझे कैसे पता चला ये इसका जो ट्रूथ वैल्यू है क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि देखो जब मैं फैक्टराइज किया था, ठीक है, तो x के जगह पे मुझे क्या मिला? 4 मिला और x के जगह पे 2 मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया x के जगह पे क्या दिया? -4 दिया और 2 दिया। ठीक है, यहाँ पे +4 देना चाहिए तो ये क्या होता था? ट्रू होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? -4 दिया है। ठीक है, इसके लिए क्या ये फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो इट इज ए स्टेटमेंट which is false, hence its truth value is false, hence its truth value is false। false लिखो या फिर कैपिटल F लिखो। अब देखो he is an actor। ठीक है, he is an actor। ठीक है, कोई बोलेगा ये एक्टर है, कोई बोलेगा नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्टर है या नहीं, कितना बड़ा एक्टर है। ठीक है, अगर ये क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन ओपन सेंटेंस, hence it is not, hence it is not statement। अगर ओपन सेंटेंस होगा तो स्टेटमेंट नहीं होगा, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। डू यू ईट लंच येट? अब ये जो सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, डू यू ईट लंच येट?
तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन interrogative sentence, hence it is not statement, hence it is not a statement, hence it is not a statement। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ठीक है, अगर इसे आगे और साथ में ओपन सेंटेंस हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो दिया है, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस दिया है, हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, ऐसा कुछ तो है। ठीक है, आप पढ़ लेना। यहाँ पे ये जो दिया है, क्या दिया है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके लिए ये क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये क्या एक मैथमेटिकल लॉजिक है। ठीक है, इट इज अ मैथमेटिकल लॉजिक। अगर मैथमेटिकल लॉजिक है, ठीक है, तो स्टेटमेंट होगा, तो हेंस इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज अ स्टेटमेंट। अगर मैथमेटिकल लॉजिक है तो क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या दिया, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे ये क्या दिया, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले देखना ये स्टेटमेंट है क्या, हाँ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट which is true, it is a statement which is true, hence its truth value is true। अगर स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ट्रू है। ठीक है, और इसका हमें क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। ठीक है, 1 इज प्राइम नंबर। 1 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 1 क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, को प्राइम नंबर। ठीक है, 1 जो होता है को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना ये स्टेटमेंट है क्या, हाँ इट इज ए स्टेटमेंट। लिख लो, इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या स्टेटमेंट तो है। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, लिखो विच इज फॉल्स। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। लिखो नीचे, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, या फिर कैपिटल एफ लिख लो। ठीक है, अब आगे आ जाओ। विद द सनसेट द डे एंड्स। ठीक है, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ दिन खत्म हो जाता है, हाँ हो जाता है खत्म, तो क्या हो जाएगा, इट इज, ये सबसे पहले स्टेटमेंट है क्या, हाँ है। लिखो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ट्रू है क्या या फॉल्स है, तो ट्रू है। ठीक है, लिखेंगे विच इज ट्रू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा,
अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू होगा, ठीक है। लिखो ट्रूथ वैल्यू इज, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू और कैपिटल टी लिख लो। अब आगे आ जाओ, 1 का फैक्टोरियल जो होगा 0 नहीं होता है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये 1 आता है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले ये स्टेटमेंट है क्या, हाँ है स्टेटमेंट, ठीक है। लिखो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अब इसका बताना है इसका ट्रू है या फॉल्स है, क्या बताया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 0 दिया है तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। लिखो विच इज फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एफ होगा, तो लिखो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 3 + 5 ग्रेटर देन 11, ठीक है। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, ग्रेटर देन 11 है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट है क्या, हाँ है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट तो है, ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ पे क्या बोला है, 8 इज ग्रेटर देन 11 तो नहीं, लेस देन 11 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स है, ठीक है। विच इज फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या है इसका, एफ हो जाएगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इतना तक सॉल्व कर लो।